मणमोलोय सब साहूणम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। तुम एक अलौकिक हो माता, त्रिभुवन में सचमुच लाखों में है मधुर शांत रस भरा हुआ। भरपूर तुम्हारी आँखों में हित मित वाणी गुण हित धर्मा। गुण गर्भा तुम सन्नारी हो। परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को शत शत नमन हमारी हो। परम पूज्य गुरु विशुद्धमती जी को शत शत नमन हमारी हो। जब बोले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। पर्वराज महापर्युषण पर्व की जय। जय बोलो परम पूज्य ब्रह्म विद्या बचतपति पटगणी अर्का श्री 105 विज्ञमती माता जी की जयकारा गुरु माँ का। महान भावों, सर्वप्रथम आत्मिक शुभ परिणामों से जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, मार्ग का बोध कराया, ऐसी उत्तम चारित्र की अवधारणी परम पूज्य गुरुवर्या गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यकर वृंद, छुल्लिका वृंद, उपस्थित जिनवाणी सपूत आदरणीय पंडित जी साहब, धर्म स्नेही ज्ञान पिपासु भव्यात्माओं, प्रसंग उत्तम त्याग धर्म का है। आज का ही प्रसंग अच्छा है ऐसा नहीं है। जहाँ से हम शुरू हुए थे वहाँ से लेकर आज तक की जो यात्रा हुई है, ये यात्रा में कारण हमारे पुद्गल परमाणु जो पूर्ण कर्म रूप में परिवर्तित हुए उसका कारण है। पर्वराज पर्युषण के इन 10 दिनों के अंतर्गत मैं ये समझती हूँ हर शहरी के मंदिर में अपने अपने भक्तों के द्वारा अपने अपने आराध्य का स्मरण किया जा रहा होगा। इन सब स्मरणों के साथ में कल दिन कौन सा था? कल दिन था उत्तम तप धर्म। सबने तपा। किसको तपा? किसको तपा? कसायों को तपा, पड़ोसी को तपा, परिवारीजन को तपा या खुद को तपा? किसको तपा है? मनोज भैया किसको तपा है? खुद को तपा माता जी। खुद को तपने से ही काम चलेगा। अगर खुद को तपा है तो आचार्य भगवंत कहते हैं जिसने जल मंथन से मक्खन निकालने का हौसला भरा है। जल से मक्खन निकल सकता है क्या? हैं? बोलिए ना। नहीं निकल सकता। बालू से तेल निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। आकाश के पुष्पी वृष्टि हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। बंध्या सुत की बारात जा सकती है क्या?
बोलो ना, जा सकती है, जा सकती है। जिसके बंध्या सुत है, बंध्या है तो सुत कैसा, यही तो कहोगे आप। लेकिन बंध्या भी दत्तक सुत को ले सकती है। बंध्या भी दत्तक पुत्र को गोद लेते ना, पुत्र ले सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जिस प्रकार जल मंथन के बिना, जल मंथन से मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता है, बालू से तेल नहीं निकल सकता है, इसी प्रकार जिसने तप में खुद को तपा है, खुद को तपा है, कैसा तपा है, कैसा तपा है। देखिए आपके ग्वालियर के अंदर बहुत लोग तपस्या में रत हैं। कोई एकासन कर रहे हैं, कोई 5 उपवास कर रहे हैं, किसी ने पुष्पांजलि के 5 उपवास किए, किसी ने 10 लक्षण के 10 उपवास करने का मन बनाया है, कोई अंतिम 3 उपवासों को तेला करके रत्नत्रय का, अपने रत्नत्रय के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। लेकिन इन सबके साथ में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें व्रत कौन से करने चाहिए, हमें तपना कैसे चाहिए। आपके बात पते की बताऊंगी, फालतू आपका समय बर्बाद नहीं करूंगी मैं। हमें, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखे आए थे जो तप भी कर रहे हैं, तप की साधना में घर बार छोड़ करके रह रहे हैं, और घर में भी रह रहे हैं तो जलते भिन्न कमल है, इस तरह रह रहे हैं। ठीक है ना, कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। व्रत करना इस आत्मा का कर्तव्य है, करना चाहिए। लेकिन व्रत हमें कैसे करने हैं, जिस व्रत के अंदर, क्योंकि कल तप का दिन था, आपने तप को अच्छे से समझा था, माता जी का प्रवचन चला था समय तक। लेकिन आचार्य भगवंत, मैं आपको कहानी किससे कम सुनाऊंगी, लेकिन सारभूत बात जो हमारे लिए आवश्यक है, एक उपादान होता है और एक निमित्त होता है। क्या होता है, एक उपादान होता है, एक निमित्त होता है। उपादान जीव के अंदर, द्रव्य के अंदर होता है, और निमित्त बाहर का मिलता है। आपके अंदर उपादान था कि मैं 10 दिन भूखा रह करके धर्म की साधना को कर सकता हूँ। आपके अंदर उपादान था कि मैं 5 दिन अन्न जल का त्याग करके मैं अपने पुष्पांजलि व्रतों का अधिष्ठाता बन सकता हूँ। लेकिन उपादान कब काम में आया, कब काम में आया, जब कोई कारण मिला, निमित्त मिला। कारण क्या मिला अपने को, क्या कारण मिला, 10 लक्षण धर्म का एक संयोग प्राप्त हुआ, भाद्रपद मास का एक संयोग प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं निमित्त। इसे क्या कहते हैं, निमित्त। इन निमित्त और उपादान के माध्यम से स्वर्ण पाषाण भी शुद्ध स्वर्ण को प्राप्त हो जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ की 3री कारका में लिखा है, योग्योपादान योगे ने दृशदा स्वर्णतः मत द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्यात्मता मता। क्या लिखा, जो योग्य उपादान के मिलने पर, योग्य उपादान के योग से दृशदा स्वर्णता मता, दृशदा माने स्वर्ण पाषाण, दृशदा माने स्वर्ण पाषाण, दृशदा स्वर्णता मता, दृशदा मतलब स्वर्ण पाषाण भी शुद्ध स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है योग्य उपादान के मिलने पर। और योग्य उपादान क्या है भाई, गेहूं से रोटी बनती है, रोटी से पेट भरता है, यही होता है ना। तो रोटी से पेट, गेहूं से पेट कब भरेगा, गेहूं खाएंगे पेट भर जाएगा क्या, नहीं भरेगा। गेहूं को पीसेंगे, आटा खाएंगे, पेट भर जाएगा क्या, नहीं भरेगा। आटा मार करके रोटी बेल कर रख लेंगे, पेट भरेगा क्या, नहीं भरेगा। रोटी बेल करके सेक लेंगे, पेट भरेगा क्या, नहीं भरेगा। कैसे भरेगा पेट,
रोटी की विधिवत क्रिया हमको करनी होगी। उस रोटी को बनाने के लिए जल की भी आवश्यकता होगी। उसके आटा मारने के लिए एक आधार पात्र की आवश्यकता होगी। उसके अंदर नमक भी डाला जाएगा। नमक के बाद हमको गैस या सीढ़ी जलाने के लिए कोयले या एक लाइटर की ज़रूरत होगी अथवा माचिस की तीली की ज़रूरत होगी। इसके बाद रोटी बनेगी क्या? अभी भी रोटी नहीं बनेगी। उसको रोटी के लिए उस गैस या सिगड़ी पर एक तवा रखना पड़ेगा। तवा रख दिया, रोटी बन गई क्या? रोटी नहीं बनी। उस रोटी को बनाने के लिए लोई तोड़नी पड़ेगी। लोई तोड़ने के बाद चकला और बेलन का अवलंबन लेना होगा। उस पर चकला बेलन भी आ गया। रोटी बन गई क्या? नहीं बनी। रोटी बनाने वाला कोई चेतन द्रव्य चाहिए जो रोटी को उस पर बेलेगा। रोटी बेलने के बाद रोटी बन गई क्या? तवे पर रोटी पड़ गई। रोटी बनी क्या? नहीं बनी। रोटी को तपाना पड़ेगा, बार बार उठाना पड़ेगा, बार बार पलटना पड़ेगा, तब जा कर के रोटी बनेगी। रोटी बन गई, पेट भर गया? पेट नहीं भरा। अब रोटी को विधिवत थाली में रखना पड़ेगा। जिसका पेट खाली है उसको उस थाली के पास बैठना पड़ेगा। एक एक कौर रोटी को तोड़ना पड़ेगा और मुंह में चरवण करना पड़ेगा। ये कहते हैं उपादान। निमित्त समयसार ग्रंथ के अंतर्गत बताया है कि सोना बनाने की विधि उसमें लिखी है। अच्छी बात बता रही हूँ आपको। अच्छा है ना? प्रशांत भैया कह रहे हैं बहुत अच्छा माता जी, काय को माथा फोड़ी करनी पड़ेगी इतनी मुझे, आप तो सीधा सीधा बता दो। उसमें बताया है कि सोना बन सकता है। सोना बनाने के लिए हमें हथनी का मूत्र चाहिए, सुहागा चाहिए और इसके साथ पूर्ण का संयोग चाहिए और सिगड़ी चाहिए। तो अपन सोना बनाएंगे। कौन कौन बनाएंगे सोना? सब बना लेंगे माता जी, आप तो विधि बता दो। आप हैं? इनकी दुकान बंद हुई। पुरुषोत्तम भाई साहब को चिंता हो गई कि माता जी क्या हो रहा है, ये क्या दुकान बंद कराना चाहती हो? भैया ध्यान रखना पुरुषोत्तम जी, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। आज आप जो सेवा कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम दोपहर तक, और पुरुषोत्तम जी के लिए मैं क्यों ये बात कह रही हूँ आप समझना इस बात को। जब से हम यहाँ पर आए हैं और ये सबसे पहले निभाई गए थे, मैंने उस दिन भी एक बार आपको कहा था, जब ये निभाई गए थे तो कोई परिचय नहीं था हमारा, लेकिन इनका व्यक्तित्व अपने आप इनका परिचय दे रहा था। उसके बाद जब महावीर जी में सेकंड सिटिंग हमारी हुई, उसमें इनका राइट हैंड और साथ में जुड़ा, और वो कौन थे जानते ना आप लोग? बंटी भैया। अब आप ये समझ के चलना कि तत्वार्थ सूत्र जैसे क्लिष्ट और नीरस विषय में, नीरस में आपकी भाषा में बोल रही हूँ, विषय नीरस नहीं है, विषय बहुत समझने वाला है। अगर तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ को हमने आद्यपांत अपने गले उतार लिया तो आप समझना आपके पांडित्य को कोई रोक नहीं सकता है। उस विषय में हमने एक दिन कहा था कि पुरुषोत्तम भाई साहब आपको आना है, पूजा करनी है। तो उस दिन का दिन है और कल तक का दिन था। आज के दिन की बात नहीं कह सकती, लेकिन आज के दिन की ये जरूर कह सकती हूँ कि जो कल आया है वो आज भी आएगा। बंटी भैया भी आए थे, बात रखी थी इन्होंने मेरी, लेकिन इनके मुझे देखना पड़ेगा किसी ज्योतिष चक्र से, इनके 10 हाथ की उंगली में और 10 पैर की उंगली में शायद शंख नहीं बने, चक्र बने हैं। और देख लेना 100% बात सही निकलेगी मेरी, क्योंकि मैं देख नहीं सकती हूँ। जिस दिन मैं देखने बैठूंगी तो बता दूंगी इनके हाथों में 10 उंगलियों में चक्र बने हुए हैं और 10 पैर में चक्र बने हैं। ये भविष्य के चक्रवर्ती बनेंगे। और यही कारण है कि ये एक जगह बैठ नहीं सकते, शांति से नहीं बैठ सकते, मैंने देखा है। और एक गुण और है इनके अंदर, क्योंकि विषय से विषयांतर हो रही हूँ, लेकिन टाइम से पहले आज मुझे माइक मिला है तो अपनी बात जरूर कहना नहीं भूलूंगी। सबसे चीज़ अच्छी क्या देखी, मैं मतलब ऐसा नहीं कह रही किसी का मनोबल गिराऊं अपनी बातों को कह करके। हम यहाँ आते हैं ना, कल मैंने माता जी से कहा था
जो साथ में आई थी उनसे कि यहाँ हमारा मन इतना नहीं लगता, हमारे जो धर्मशाला में प्रवास है वहाँ में जो आनंद आता है उसको इतना सुंदर बना दिया गया है, लाइटिंग से, सफाई से। सफाई भी बहुत रहती है क्योंकि सफाई पर फोकस बहुत ज़्यादा है, तो सफाई भी बहुत है। यहाँ पर सूनापन है, लेकिन वहाँ पर हमें ये लगता है कि भक्ति का एक संगम है, वहाँ पर बैठ कर के भक्ति में आनंद आता है। यहाँ पर बहुत लोग हैं लेकिन तत्व सूत्र में इतने लोग नहीं होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा पूरा आशियाना भरा पड़ा हुआ है, वहाँ आनंद है, वहाँ आनंद लगता है। ये कारण क्या है? ये बंटी भैया चाहे रात में आए, हमारी दीदियाँ, हमारी माता जी कहती हैं माता जी सिपाही आ गई। क्यों? जैसे ही आते हैं नॉन स्टॉप, बिल्कुल मौन टूटता है, आते ही डायरेक्शन, उस डायरेक्शन का ये प्रभाव है जो आपके यहाँ पर है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाता है। चंपावत मंदिर में परसों गए थे हम लोग, ले गए थे और हमारी भावना भी थी, ये तो आ गए थे तो बहुत अच्छा सम्मान था। मन की बात मन में रहती नहीं तो हम कहते एक बार दर्शन करिए आए, क्योंकि मैं पिछली बार 21 वर्ष पहले यहाँ आई थी दर्शन करने धूप दशमी पर, जब हम लोग इंद्रगंज चौराहे पर प्रवचन के लिए आए थे। उस समय की साज सज्जा ग्वालियर के मंदिरों की मेरे मन में बसी हुई थी और हमने हर जगह कहा था कि धूप दशमी अगर देखनी है तो आप ग्वालियर में जाओ, वहाँ की धूप दशमी देखो कितनी सुंदर तरीके से मनाते हैं। चूँकि कहते ना कि घर का जोगी जोगी आन गांव का सिद्ध, जो ग्वालियर में आकर के बैठ गए तो मंदिर नहीं जा पाए, और जो ग्वालियर में नहीं थे तो हमने मंदिर कर लिए थे, वहाँ के 8-10 मंदिरों के दर्शन किए थे और बहुत अच्छा लगा था। मुरार भी हम उस समय गए थे, मुरार भी गए थे और भी मंदिर गए थे। तो जब उस दिन मंदिर गए तो मुझे बताया गया कि मंदिर की साज सज्जा कोई पैसा खर्च करके नहीं की गई, मंदिर में ही जो सामान रखा है उसका ही सदुपयोग किया गया। ऐसे ही हमारे बंटी भैया ने जो उस धर्मशाला को एक सुंदर बनाया है, जो भी आते हैं वो कहते हैं माता जी हमारे यहाँ ऐसी जगह नहीं है जैसी जगह आपके यहाँ चातुर्मास में हो रही है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि धर्मशाला के लिए भी पहले यही सोचते थे कि कैसे क्या होगा, बगीची बहुत अच्छी है जो बताया था हमें, लेकिन हमें लगा बगीची से भी अच्छी आपने धर्मशाला को कर दिया है, बहुत सुंदर रूप दे दिया है उसको, साज सज्जा और सफाई, सफाई बहुत अच्छी है। मान भावो यही कारण है, यही कारण है कि जब हमने अपने उपादान को देख करके निमित्त को ढूंढा, निमित्त जैसा कि पुरुषोत्तम जी ने भी कहा कि वहाँ पर माता जी हमारी दुकान बंद हो जाएगी, सोना तभी बनेगा जब पुण्य का योग होगा। ध्यान रखना, आप मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने के बाद भी आपका 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय, 4 घंटे का समय जो मंदिर में भगवान की आराधना में, श्रुत की वंदना में निकल रहा है, ये श्रुत, ये आराधना आपके 6 घंटे की पूर्ति करेगा। ये जो लाइफ इंश्योरेंस आप कराते हैं, जीवन बीमा, ये काम नहीं देता है, ये काम नहीं देगा, ये तो दूसरों की व्यवस्था कर रहे हैं आप, आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो धर्म में त्याग हो रहा है, धर्म के लिए त्याग हो रहा है, धर्मात्मा के लिए त्याग हो रहा है, ये आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं। आज उत्तम त्याग का दिन है, उत्तम त्याग का दिन है ना, तो चूड़ी त्याग में त्याग करना, मंदिर के लिए चूड़ी देनी है, अपने कुंडल चूड़ी मंदिर के लिए देने हैं, दोगे क्या? देंगे, देंगे माता जी, आपका जो निर्देशन होगा सो देंगे। लेकिन त्याग धर्म क्या कह रहा है? त्याग धर्म कह रहा है भक्तों, चूड़ी चूड़ा दान करने से पहले, चूड़ी चूड़ा दान करने से पहले जो कर्जदार बने हुए हैं हम, वो कर्ज को पटाएं। समझ रहे हो ना? आचार्य समंतभद्र स्वामी, पूज्य पाद कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है रेणसार में 10 लक्षण पर्व के बाद आपका रेणसार की ही कक्षा चालू होनी है। मेरी भावना एक बार रेणसार हम ग्वालियर में पढ़ा करके जाएं। रेणसार के अंदर 169 गाथाएं हैं, 169 गाथाएं हैं। उन गाथाओं को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे
अंदर के पट खुलेंगे। आचार्य उमा स्वामी कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, जो कर्जदार है, चाहे मालिक का, चाहे बच्चे का, चाहे माता पिता का, चाहे मित्र का, चाहे गुरु का और चाहे शिष्य का, वो कर्ज जब तक नहीं पटाता है तब तक संपूर्ण आंगों पांगों को प्राप्त नहीं कर पाता है। आज अपन आंगों पांग लेके बैठे, 5 उंगली सबके हैं क्या? 5 उंगली में 5 नाखून हैं क्या? 10 उंगली पूरी हैं, सबके नाखून हैं। जिसके अंगों पांग पूरे हैं वो ही दीक्षा का अधिकारी है, वो ही आहार देने का अधिकारी है और वो ही दान देने का पात्र हुआ करता है। ध्यान रखना। अब आप दान नहीं दे पा रहे हैं, जाने दीजिए, हमको लाखों करोड़ों का दान नहीं देना, मत दो, कहीं आगम में ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन जिस दान के लिए मैं वचन दे चुका हूँ, जिस दान की मन की बोली लेकर के यहाँ पर बैठा हूँ, जिस दिन मंगल कलश स्थापना का समय आया था तो सब मन बना करके आते हैं कि आज मंगल कलश मुझे लेना है, आज का पाद प्रक्षालन मुझे करना है, आज का सौधर्म मुझे बनना है, मन बना करके आते हैं। अगर आपने मन बनाया है कि आज के लिए मुझे 1 लाख रुपए की दान राशि निकालनी है, इत्तेफाक से 1 लाख की जगह 1,51,000 का कोई दूसरा दातार आ गया तो अपन क्या करेंगे? 1 लाख को पचा जाएंगे क्या? ध्यान रखना, जो सोच करके आए हैं वो 1 लाख पारा बन गया। पारा खाओगे तो पचेगा क्या? पचता है क्या राजेश भैया? क्या होता है फिर? शरीर से फूट कर निकलता है, शरीर से फूट करके निकलता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, निर्माल्य का भोज उसी दिन से प्रारंभ हो गया जिस दिन आपने बोलियों को बोला था। अभी जब हम डिग्गी में थे, एक टोंक डिस्ट्रिक्ट में डिग्गी भी एक गांव है, उस दिन लोग आए थे ना यहाँ पर, वहाँ एक मंदिर बन रहा है। मंदिर बनाने में लोग परेशान हो रहे थे। हमने एक मीटिंग ली, हमने आप मंदिर जीर्ण है, क्यों नहीं बनाना चाहते? बोले पैसा नहीं है। नहीं, कितना पैसा लगेगा? बोले 2 करोड़ रुपया। मैं 2 करोड़ रुपया लगेगा उसमें? तो लग जाएगा, आप तो मंदिर बनाने का मन बनाओ। हमने मीटिंग में कहा, तुम यहाँ कर्जदार कितने बैठे हैं? ये हर समाज की बात है। हमने कि कर्जदार कितने बैठे हैं? तो अपने अपने हाथ उठा दिए लोगों ने कि माता जी हम पर इतना पैसा है, हम पर इतना पैसा है, हम पर इतना पैसा है। मैंने मंदिर को तुमने दरिद्र क्यों बना रखा है? मंदिर का पैसा तो तुम लेकर के बैठे हो। उस दिन हमने नियम दिया उनको कि अभी नियम लो, जब तक मंदिर का पैसा नहीं चुकेगा मैं घी पर रोटी पर घी लगा करके नहीं खाऊंगा। पैसा नहीं है, कटौती अपने भोगों में करो। पैसा नहीं है, कटौती अपने श्रृंगार में करो, लेकिन मंदिर में कटौती मत करो। अगर मंदिर का पैसा रखा तो ध्यान रखना, उत्तम त्याग धर्म की पूजन अनुष्ठान के बावजूद भी आप पाप के भागीदार रहेंगे, क्योंकि जड़ निर्माल्य भोग का इस्तेमाल कर रही है। ध्यान रखना। आपको पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन हम ऐसे आपके बीच में आए हैं इस बार कि पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं कराते हैं। तो आपको भी शायद अजीर्ण हो रहा होगा कि जल भी नहीं पीने देती हैं। जल पियो, लेकिन जल मनोरंजन का नहीं, आत्मरंजन का। आत्मरंजन का जल पियोगे तो जो भोजन दिया जा रहा है वो पाचन बनेगा। उत्तम त्याग के दिन आज आप सब लोग यहाँ से जब भी उठें तो ये संकल्प करके उठना, कपड़े झाड़ करके मत उठना, जो चिपक नहीं जाए माता जी का एक भी शब्द परमाणु लेकर के, सब संकल्प लेकर के उठना। और ये विश्वास मैं आपको आज दिलाना चाहती हूँ, आगम के परिप्रेक्ष्य में मेरे मन का कोई शब्द नहीं बोलती मैं, क्योंकि मैं इतनी विद्वान नहीं हूँ। जो है आगम से बोलती हूँ, आगम का बोलती हूँ। गुरु से जो मिला वो आपको परोस देती हूँ।
आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने रेणसार ग्रंथ के अंतर्गत निर्माल्य भोज की जो करीब 8 से 10 गाथाओं में जो निरूपण किया है वो आपके रोंगटों को खड़ा करने वाला होगा। और उसका जीता जागता उदाहरण जो हमारे बीच में धन्य कुमार हुए। धन्य कुमार तद्भव मोक्षगामी थे, लेकिन उससे पहले अकृत रूप की पर्याय में, अकृत पुण्य की पर्याय में राजा महाराजाओं के यहाँ पर गर्भ में आए थे। और जैसे ही गर्भ में आए, राज्य सारा का सारा समाप्त हो गया। गर्भ में आने के तुरंत बाद पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि राजा का मरण हो गया। जिसके यहाँ पर लोग सेवा चाकरी करते थे, स्थिति ये आ गई, मौत भी आसानी से नहीं आती, पूरा कर्ज विद ब्याज चुका करके छोड़ती है। माँ गर्भ के बच्चे को कहाँ लेकर के जाए, सारा सब कुछ समाप्त हो गया, सड़क पर खड़ी हो गई। बच्चे का जन्म होता है, 5 वर्ष का बच्चा जब होता है, जब माँ दूसरे के घर में झूठे बर्तन मांजना शुरू कर देती है। रानी थी और किसके यहाँ मांज रही है? जिसके यहाँ पर जो नौकर थे। ऐसा क्यों हुआ पता है? मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी आपको। अकृत पुण्य जो था वो अपनी पूर्व पर्याय में माँ के साथ मंदिर आता था और मंदिर की चटक खाता था और माँ मना नहीं करती थी। माँ कौन थी? वही माँ बनी उस वक्त में भी। माँ मना नहीं करती थी, एक चटक उसको और देती, बेटा खा ले, मैं पूजा शांति से कर लूँ। ये निर्माल्य है। जिस द्रव्य को हमने मंदिर का कह करके मंगाया है, बेशक आपके पैसे का द्रव्य है, लेकिन मंदिर का कह करके मंगाया है, उस मंदिर के द्रव्य का एक कण भी, चावल भी हम अपने घर के इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं। आज बहुत भारी विडंबना है समाज के अंदर। हमने जब चातुर्मास एक जगह किया, वहाँ नमोकार मंत्र का अनुष्ठान जो यहाँ करने की बात चल रही है, 35 मंडल रखे थे, उस पर नारियल आया था। तो नारियल मुझे पता लगा कि ये नारियल तो गौशाला में भेज देते हैं। हमने उसी समय उनको कहा था कि गौशाला के लिए आप दातारों को ढूंढिए, गौशाला में निर्माल्य मत भेजिए। इस पर अधिकार सिर्फ माली का होता है, दूसरा अधिकार किसी का नहीं होता है। उन निर्माल्यों को हम इस्तेमाल करते हैं। हमें ये भी देखा कि जो चटक बनती है उसका तेल हम माली से खरीद लेते हैं। वो तेल आपको ले डूबेगा, कितना पैसा बचेगा? 100-200 रुपए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आपको अगर शुद्ध तेल चाहिए तो खरीदो बाजार से नारियल, उनको तेल निकालो और इस्तेमाल में लो। आप इस पाप के भागीदार क्यों बनते हो? जिस दिन से बोली आपने ली है, अगर आयोजकों ने ये कहा कि भैया अभी हमारा मंदिर नहीं बन पा रहा है, अभी हमारे यहाँ वेदी नहीं बन पा रही है, आप अभी रखें और जिस दिन हमारे वेदी की नींव पड़ेगी उस दिन हम आपसे ये पैसा ले लेंगे। ये सेकंड प्रायोरिटी है। वो भी कब? उस द्रव्य को हम पुड़िया में बांध करके रख देंगे, अमुक मंदिर की वेदी की, अमुक मंदिर के भगवान के लिए ये दान राशि रखी हुई है, जिस दिन वो आएंगे ये पुड़िया उनको उठा करके दे दी जाएगी। तो आप निर्माल्य से बच सकते हैं। अगर नहीं किया ऐसा तो अगली पर्याय में जिस गर्भ में भ्रूण बनोगे, सबसे पहले आपके पिता का देहावसान होगा। जन्म देने के बाद माँ चली जाएगी, हाथ पैर पूरे नहीं मिलेंगे, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आप आँखों से कभी अंधे हो जाओगे, कभी लूले हो जाओगे, कहीं बहरे हो जाओगे। ये निर्माल्य दोष का बहुत बड़ा भुगतान इस आत्मा को करना पड़ता है। इसलिए हमने जो बोली ली है अपने शक्ति के अनुसार लें। और कारणवशात यदि रोका है आपने पैसा कि, या फिर आपने जब बोली ली है उस दिन ही तय कर लो कि मैं इस बोली को ले रहा हूँ,
4 महीने में चुका पाऊंगा, 5 महीने में चुका पाऊंगा, 6 महीने में चुका पाऊंगा, तो आप निर्माल से बच सकते हैं। लेकिन 6 महीने बाद उस पैसे को उन आयोजकों को देना पड़ेगा। कितनी कितनी बड़ी बोली हमारे पास में है, ये मुझे आपके यहाँ की सिस्टम पता नहीं है कि बोली रहती हैं या आप तुरंत दे देते हो। किसी के पास बोली है क्या यहाँ पर? नहीं है। अगर है, एक बोली होती है भाई, जिसने लाखों की बोली ली है। प्रशांत भैया कहाँ चल दिए? बैठिए, जाना नहीं है। जिस दिन अपन चले जाएंगे भैया, उस दिन आपका नाम बहुत अच्छा है, प्रशांत जी। बैठो। जो चेहरे पर दांत दिख रहे हैं, ये आपके पूर्ण प्रकृति के सूचक हैं। इसकी निरंतर वृद्धि हो। जिसके पास लाखों का दान बाकी है और उसका कोई आगे का उद्देश्य नहीं है, उसके साथ आयोजकों ने ये नहीं कहा कि आपको अभी मत देना, अभी नहीं देना है, अथवा आपने पहले भी नहीं कहा कि ये मैं 2 महीने में, 3 महीने में चुका दूंगा। आपको वो पैसा जमा कराना चाहिए। जिसके पास चाहे 1 रुपया हो और चाहे 1000 रुपया हो, वो आप उनको जमा कराएं। आज त्याग का दिन है। और जिसका पैसा ज़्यादा है, उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन लगा रखी है कि भाई 4 महीने में मैं पैसा जमा करा दूंगा, 5 महीने में करा दूंगा, क्योंकि बड़ी रकम होती है। हर गृहस्थ के अपने बहुत सारे काम होते हैं, जिम्मेदारी होती है, केवल एक जगह ही उसको दान नहीं देना होता है। मैं ये बात समझती हूँ अच्छे से, इसलिए आप 6 महीने बाद इसको चुकता करना ही करना है। ऐसा नहीं उस पैसे को हम रखे रहें और अपना ब्याज आएगा फिर चुका देंगे, तो ब्याज सहित देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए क्या करना है अपने को, जो जो पैसा जिसके पास में है, अगर क्योंकि है, ये निश्चित नहीं कह सकती हूँ मैं, मुझे पता नहीं इसके बारे में कि आपके पास मंदिर का कोई पैसा होगा, लेकिन यदि है तो उसको देने का प्रयास करें, नहीं है तो उसको लेने का प्रयास करें। आप कहोगे माता जी उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो कि कर्ज लेने का प्रयास करें। कर्ज मत नहीं लेना है, कर्ज नहीं लेना है। आपने परीक्षण पर में कितनी साड़ी का प्रमाण रखा है? कितनी साड़ी पहन के आते हैं अपन? 1-1 साड़ी। आप लोग सब कितनी साड़ी पहन के आते हैं? 1-1 साड़ी। साड़ी 1-1 जब तक पहनो, जब तक मेरा चातुर्मास में योगदान ना लग जाए। ये चातुर्मास कोई एक व्यक्ति नहीं करा रहा है, ये चातुर्मास कोई 2 लोग नहीं करा रहे हैं। इस चातुर्मास में भी सब परिवारों की सहभागिता होनी चाहिए। ये पहले भी कहा है, आज त्याग का दिन है, आज अपनों को त्याग करना चाहिए। अगर त्याग नहीं करोगे तो उत्तम त्याग धर्म अधूरा रहेगा। त्याग क्या करना है आज आपको? कुछ मत करो, नया इतिहास मत रचो, लेकिन जो पुराना है उसको पाट दो। क्या पुराना है? आप चातुर्मास में कौन कौन शरीक है हमारे में? हाथ ऊंचे करें। किस किसने अपनी सहभागिता यहाँ दर्ज कराई है पेपर पर? समझ रहे ना मेरी बात को? अच्छी तरह समझ रहे हो ना? जिसने इस चातुर्मास में, एक व्यक्ति ने तो लाखों का दान करके चातुर्मास का अधिष्ठाता बन गया, उसके बाद लाखों का दान करके सहयोगी अधिष्ठाता बने। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनका ना सहयोग है और ना किसी तरह का कोई काम है। मेरी भावना यह, उत्तम त्याग के दिन, आज आपके बीच में अन्य कोई प्रवचन क्या करूं, यही विषय अपने आप में एक बृहद विषय है। चातुर्मास के जो कलश रखे हुए हैं, उन कलशों के ऊपर भी हम ध्यान दें। इतनी बड़ी समाज, क्योंकि बाहर से, उस दिन भी मैंने कहा था, बाहर से कलश कराने में अपना गौरव कम होगा। कलश बहुत ज़्यादा नहीं है, 31,000 का एक कलश है। 31,000 तो आप वैसे ही डॉक्टर को पकड़ा आते हो। अगर कोई बीमार हो जाए तो शांति से बैठे रहोगे क्या? ये पैसा जो हमारा दुरुपयोग में जा रहा है, इसका हम सदुपयोग करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के मालिक बन जाएंगे। 31,000 31 करोड़ वापस करता है। इसलिए आज के दिन हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर सामर्थ्य उस परमात्मा ने दी है तो हम निश्चित रूप से अपना मन बनाएं और अपने
इस द्रव्य का सदुपयोग करें। ये ना सोचें कि मेरे पास बहुत कलश हैं, पिछले 4 कलश, 10 कलश, 20 कलश रखे हैं, ये तो रखे रहेंगे। क्यों? कटोरा फैलाने वाला उन्हीं के यहाँ पर आता है जो कभी कटोरा जिसके हाथ में ना आ पाए। आप ये विचार करना, ये आयोजक कोई कटोरा मांगने वाले भिखारी नहीं है। अथवा मैं आपके बीच में जो प्रवचन कर रही हूँ, मुझे आपकी 2 रोटी की कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके लिए इसलिए प्रवचन कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मोक्ष मार्गी होता है वो दीन नहीं होता, हीन नहीं होता, बेचारा नहीं होता। वो अपनी चर्या करता है, आखिरी मिलती है तो आहार लेता है, आखिरी नहीं मिलती तो उसका त्याग भी करना जानता है। इसलिए क्या करना है, आज आपको गणनी गुरुमा विशुद्धमती माता जी के चातुर्मास में शरीक होना चाहिए। पहले का चुकाना चाहिए और जो मन नहीं बना अभी तक, उसके लिए आज मन बनाना चाहिए। निश्चित तौर पर आप सब उत्तम त्याग धर्म को सार्थक करोगे और ये उत्तम त्याग धर्म हमारे उपादान और निमित्त में एक ऐसा अजीब कारण बनेगा। णमोकार मंत्र की जब बात आई थी, क्योंकि णमोकार मंत्र भी 17 तारीख से चालू होगा, जिसमें 35 मंडल होंगे। 35 मंडल पर 35 भगवान अलग अलग मंडल पर होंगे, सिंहासन और छत्र सहित पांडुक शिला पर। पांडुक शिला पर छत्र और सिंहासन के सहित भगवान की 35 शांत धारा अलग अलग होंगी, जो उस पुण्याजक के, जो उस मंडल के पुण्याजक होंगे उनके माध्यम से, और उस अभिषेक के साथ साथ अपने अपने भगवान को अपने अपने मंडल पर ले जा करके विराजमान करेंगे। समझ में आया? इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में अब बीजाक्षरी है, 177 बीजाक्षरों की वहाँ पर आराधना शुरू होगी। प्रत्येक कपल अपने द्रव्य से, अपने हाथों से उस आराधना को करके अपने परिवार के पुण्य का यश वर्धन करेगा। विनोद भैया बैठ जाओ, अभी तो सभी के मतलब की बात है ना? तो क्या होगा, हर परिवार अपना यशवर्धन करेगा, परिवार की चिरंजीवता बढ़ेगी, परिवार का समृद्धता बढ़ाने में वो णमोकार बीजाक्षरीय विधान कारण होगा। इसमें मेरे पास नाम आए हैं, लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि 15 दिन बैठना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल्स नहीं है। चक्रेश भैया, सब आप लोग ध्यान से सुनना, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता पाएं। 15 दिन बैठना नहीं है सबको, ड्यूटी से, समझें आप। जो 17 तारीख का विधान है ये तो पूर्व पीठ का है। 17 तारीख का विधान करके हम सब संकल्प ये लेंगे, जैसे माता जी संकल्प लेंगी अपना कि आज से 15 दिन तक मेरे अन्न का त्याग रहेगा, ये संकल्प लिया जाएगा। हम लोग संकल्प क्या लेंगे? जो भी हम सब त्याग करना चाहेंगे, एक साथ पूरा संघ एक चीज का ही त्याग करेगा। ऐसे ही इंडिविजुअल रूप में आप लोग स्वेच्छा से जो त्याग करना चाहो, निर्विघ्नता के लिए संकल्प लिया जाता है। हर कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसलिए अपने इष्ट के सामने, आराध्य के सामने हम संकल्पित होते हैं। संकल्प रूप में हम इस मंडल को करते हैं कि बीजाक्षरों की अटूट शक्ति हमारे हर कार्य को निर्विघ्नता प्रदान करे। तो ये बीजाक्षर के आराधना में जो बैठेंगे उनके लिए ऐसा नियम नहीं है कि 15 दिन उनको ही बैठना है। आप 15 दिन जो णमोकार मंत्र चलेगा उसमें स्वेच्छा से जो मंडल हैं, मंडल स्वेच्छा से 2-2 घंटे को डिवाइड कर लें। अगर आपने, ये भी रात की बात बता रही हूँ, दिन में तो महिलाएं ही संभाल लेंगी, 2-2 घंटे अपनी अपनी ड्यूटी बांध लेंगे आप, तो 2-2 घंटे भारी नहीं होते, और 2 घंटे भी भारी लगते हैं तो 1-1 घंटा भी कर सकते हो। 1-1 घंटा भारी नहीं होता णमोकार मंत्र पढ़ने में, लेकिन ध्यान रखना, अगर 1 घंटा णमोकार मंत्र आपने पढ़ा तो ये णमोकार मंत्र आपके लिए बहुत आभारी हो जाएगा। इसका असर आज नहीं दिखेगा। पहला कोर जब पेट में डालते हैं तो असर नहीं दिखता, भूख कम नहीं होती। दूसरा कोर डालते हैं तो असर नहीं दिखता, भूख कम नहीं होती है। असर कब दिखता है? जब डालते चले जाते हैं, तब लगता है कि अब पेट भर रहा है। इसी तरह आप णमोकार मंत्र में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि णमोकार मंत्र का ये अनुष्ठान अपने आप में अद्भुत है, अक्षय है। इसलिए जो 35 नाम हम ले रहे हैं, ये 35 नाम और एक मुख्य मंडल का जो नाम ले रहे हैं,
ये मुख्य मंडल केवल उसी दिन के लिए है, 17 तारीख के लिए। 17 तारीख में 4 घंटे की आराधना होगी। पूरा 17 तारीख का दिन भी नहीं है, 17 तारीख को भी 4 घंटे की आराधना होगी। उसके बाद आप अपने अपने कारोबार में व्यस्त हो सकते हैं। 18 तारीख को प्रातःकाल से णमोकार मंत्र का अनवरत अनुष्ठान प्रारंभ होगा, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे और वृद्ध सभी भाग ले सकते हैं, क्योंकि णमोकार मंत्र तो ऐसा है हर लब पर रहता है, इसको याद करने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग सब जो भी उधेड़ बुन में लगे हुए हो कि णमोकार मंत्र में नाम लिखा देंगे तो 15 दिन बैठना पड़ेगा, 15 दिन आपको ही जिम्मेदारी से नहीं बैठना। 15 दिन में हम 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, किसी की इच्छा है रात्रि भर आज जगना है तो जगो, बहुत अच्छा है। अपनी शक्ति और स्वेच्छा से हमें इस णमोकार मंत्र को पूरा करना है। अगर हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि मंडल यहाँ पर हैं, इतने बड़े बड़े हैं, आपका जैन मिलन है, सोशल ग्रुप है, महिला परिषद है, बहुत सारे मंडल हैं, सबके नाम मुझे याद नहीं हैं। अगर सब आप लोग एक बार मीटिंग हमारे बीच में कर लोगे आकर के, तो आपके लिए ये रास्ता अत्यंत सुगम होगा। जैसे आपको परेशानी हो रही थी 16 दिन सेमिनार में बैठने के लिए, कितनी परेशानी हो रही थी ना, कि कैसे बैठेंगे 16 दिन सेमिनार में, क्या होगा, क्या होता है गंधर्व है, अपन जानते नहीं है। स्कूल जाना, बच्चे को स्कूल का टिफिन लगाना है, पानी भी आता है, उसमें पानी भी भरना है, कितनी सारी परेशानियां थी अपने आगे। लेकिन जब 16 दिन पूरे हुए तो फिर परेशानी हुई कि माता जी अब क्या करेंगे, बेरोजगार हो गए। ऐसे ही 15 दिन बाद आप कहोगे कि माता जी हम बेरोजगार हो गए, अब क्या करेंगे। 15 दिन आज आपको लग रहा है, बार बार मैं आपको इसलिए समझा रही हूं, मन को छोटा मत करो, मन को बड़ा करो। ये णमोकार मंत्र है, जो णमोकार मंत्र बैल को सुग्रीव बना सकता है, जो णमोकार मंत्र कुत्ते को देव बना सकता है, जो णमोकार मंत्र सर्प को पद्मावती और धर्मेंद्र बना सकता है, ये वो णमोकार मंत्र है जो णमोकार मंत्र हमें हमारी समस्त आपदाओं से दूर कर सकता है। इस णमोकार मंत्र के अंदर स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण जैसी अमोघ शक्तियां मौजूद हैं। अगर णमोकार मंत्र पढ़ा और 21 बार पढ़ के आपने लवंग को अपने हाथ में रखा, उसको पीस कर सिर पर लगा लिया, तो आपके सिर का दर्द दूर हो जाता है। उस णमोकार मंत्र को अगर आपने अपने मन से पढ़ लिया, तो मैं आज आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आपका कोई पाप कर्म बाल बाका नहीं करेगा। उदय में तो आएगा कर्म, क्योंकि कर्म की स्थिति अपने हाथ में नहीं है, लेकिन आपको विचलित नहीं करेगा। आप णमोकार मंत्र की माला अपने आत्म परिणामों की एकाग्रता से अगर देना शुरू कर दो, कितनी माला देनी है। आप तत्व सूत्र में नहीं आते, आप लोग बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन मैं उनमें भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतने भी लोग मुझे सुनने को यहाँ मिले, मुझे तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप सब लोग अगर एक दिन का मन बनाओ, आज 8वां अध्याय होगा, किस तरह के कर्म हमारे होते हैं, पुण्य प्रशस्त कर्म और पाप कर्म हमें कैसा बांधते हैं, कर्म की वर्गणाएं मेरी ओर कैसे आकृष्ट होती हैं। आज सारा ये विषय 26 सूत्रों के माध्यम से बताया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, उवासी आएगी तो ले लेना, झपकी आ जाए तो ले लेना। लेकिन हमारे बौने भैया कल बोले थे, माता जी एक बार को मन हुआ कि उठ करके जरा घूम आऊँ, मुंह धो के आ जाऊँ, लेकिन मैं उठा नहीं। विकास भैया पूरे तत्व सूत्र में कल बैठे थे। इन जैसे लोगों के लिए मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है तत्व सूत्र में बैठना, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश यही करते हैं आपके दैनिक उदाहरणों के साथ में, कि आपके आत्मसात हो सके। इसलिए आज का ये तत्व सूत्र का वाचन भी आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। मन बनाना मनोज भैया, क्योंकि आप एक दिन नहीं आए हैं अभी तक, तो मन बनाओगे तो अच्छा लगेगा। और ड्यूटी कोई जॉब करते हो तो बात अलग है, उसके लिए मैं नहीं कह रही, छुट्टी हो तो ले लेना, नहीं हो तो मत लेना। लेकिन ध्यान रखना, कर्म का विपाक जिस दिन आएगा और जिसने जरा सा भी ठोकर लग गई
तो डॉक्टर ने कहा भैया फ्रैक्चर हो गया, माइनर है, तो क्या करोगे, घर में ही छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो माइनर फ्रैक्चर जो कर्मा का हो रहा है ना, इस पे ही प्लास्टर चढ़ा लो ना, तो फिर टांग का नहीं होगा, हाथ का नहीं होगा, पैर का नहीं होगा, कर्मों का फ्रैक्चर होगा, उसको तो करना ही है। कर्म का फ्रैक्चर क्या पूरी टूट जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा अपन तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए आज उत्तम त्याग के दिन बहुत, अब दुकान को समेटना चाहूँगी अपने को, और यही कहना चाहूँगी, उत्तम त्याग में संग्रहण का विचार ना बनाएं। संग्रह वृत्ति हमें सर्प का जन्म दिलाती है, और संग्रह वृत्ति से निवृत्ति, संग्रह वृत्ति से निवृत्ति हमें चक्रवर्ती पद को दिला दिया करती है। इसलिए त्याग की भावना को लेकर के सोचें। पिता ने जब खून और पसीना एक कर दिया, एड़ी से चोटी तक का पुरुषार्थ कर लिया और एक बहुत बड़ा कारोबार खोल लिया, देश का राजा बन गया, सामंतगण और उनके मंत्रीगण उसके कोष की रक्षा करने लगे। तो जब पिता को पता लगा कि आज अब मेरा शरीर थक गया है, चल नहीं सकता हूँ मैं, उसे बड़ा लगा कि इतना पैसा मैंने जोड़ा है, मेरा पूरा कोष भंडार भरा पड़ा है, इसका इस्तेमाल कौन करेगा। इस उधेड़ बुन में ही उसका मरण हो गया। हुआ ये कि जब पिता का मरण हो गया तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता के मरण में दान राशि बोली जाती है। जैन दर्शन कहता है दान राशि पिता के खाते में नहीं जाएगी, अब वो तो पुत्र कर रहा है तो पुत्र के लिए जाएगी। पिता की आत्मा की शांति पुत्र के द्वारा दान राशि करने पर नहीं होती है, लेकिन फिर भी व्यवहार को चलाने के लिए उसने बहुत बड़ा महोत्सव रखा। मंत्रियों ने कहा कि भाई आज अब तो तुम्हें पिता के मरने के बाद किमिच्छक दान का आयोजन रखना चाहिए। उसने घोषणा कर दी, ठीक है किमिच्छक दान का आयोजन होगा। लोग आने लगे, इच्छा अनुसार उठाने लगे। अब जब द्रव्य खाली हुआ तो उन्होंने मंत्रियों को भेजा, जाओ कोष के दरवाजे को खोलो और वहां से मन माना कोष लेकर के आओ और किमिच्छक दान में लुटा दो। मंत्रीगण गए, उन्होंने देखा कि जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे एक बहुत बड़ा नाग फुसकार मारते हुए लहूलुहान था। मंत्रीगण डर गए। उन्होंने कहा महाराज आप चलो, वहां तो सर्प हमें छूने ही नहीं दे रहा दरवाजा। अच्छा, दूसरे लोगों को भेजा, वही स्थिति रही। अब राजा जो नए युवराज थे वो स्वयं आए। जैसे ही वो आए सर्प एक ओर हो गया, साइड से हो गया, दरवाजा खोला, संपत्ति निकाली और उसको बांटने लगे। राजा का पुत्र परेशान हुआ, उसने कहा ये क्या चक्कर है, ये सर्प ने मंत्रियों को किसी को नहीं जाने दिया लेकिन मुझसे डर गया। इत्तेफाक से अवध ज्ञानी मुनराज का आगमन हुआ। उनसे पूछा महाराज ऐसी क्या विडंबना है, हमारे कोषागार में ये कहाँ से सर्प आ गया, आज तक कोई सर्प नहीं निकला था। इतना बड़ा सर्प और काले रंग का सर्प, मानो यमराज का दूत ही आया हो। अवध ज्ञान मुनराज ने अपने ज्ञान को टटोलते हुए कहा, वत्स ये कोई और नहीं है, ये तेरे ही पिता जो राजा थे वही मृत्यु के उपरांत सर्प बनकर के बैठे हैं, जो इस द्रव्य को छोड़ नहीं सकते थे और तू उसका पुत्र था इसलिए तेरे लिए जगह कर दी। मंत्रियों को किसी को ये द्रव्य नहीं छूने देंगे। ऐसा काला सर्प बनकर के तेरा पिता बैठा हुआ है, उस पिता को तू संबोधन दे जाकर के। अगर तू संबोधन देगा तो उसको जाति स्मरण होगा, अपना भव सुधार लेगा। मान भावों, ये दृष्टांत मेरे जीवन में दृष्टांत बनकर के उतर जाने चाहिए। हम लेकर के जो बैठे हैं ये आपका कुछ भी नहीं है, देने वाला भी ऊपर वाला है, लेने वाला भी ऊपर वाला है। जब उसका कोई आयोजन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एजेंट बैठे हैं वो उसके ही बैठे हैं, आपके नहीं है। ये भगवान महावीर पार्लियामेंट के एजेंट बैठे हैं, ये आपके यहाँ पर आए हैं, इनके लिए द्वारों को खोल दो। जो आयोजक एक व्यवस्था कर रहे हैं, इन व्यवस्थाओं के लिए आप इनको सहयोग दो, और जो सहयोग आप दोगे तो नाम इनका नहीं होगा, नाम
पूरी समाज का होता है कि चातुर्मास कहाँ चल रहा है, ग्वालियर में चल रहा है। चातुर्मास किस स्थान पर चल रहा है, चंपा बाग में चल रहा है, माधोगंज में चल रहा है, मुरार में चल रहा है, मामा के बाजार में चल रहा है। ग्वालियर ग्वालियर है, ये तो कमरे कमरे के दरवाजे बने हैं। ग्वालियर एक है, सबके लिए एक है। हमें सब मिलकर के इस चातुर्मास को हम, क्योंकि उस चातुर्मास को करा रहे हैं जो लाडली यही पैदा हुई है और यही पल पोस कर बड़ी हुई है। हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम मिलकर के इस चातुर्मास को अंजाम दें। 2-2.5 महीने निकल गए, 2-2.5 महीने और हैं, और आगे क्या पता कितना समय कैसा आएगा, कुछ पता थोड़ी है समय का। हम दिन को गिने नहीं, लेकिन हम उन पुण्य की गिनती करें जिस पुण्य की गिनती उनके ऊपर भी चल रही है, जो कभी समोषण लेकर के भी इस नगरी में आएंगी अपने में। ऐसी आत्मा के लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। जो देता है वो कभी खाली नहीं होता, और जो रखता है वो कभी भर नहीं पाता है। इसलिए मन ये बनाए कि अपने माध्यम से हम इन आयोजकों ने जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, इनका हौसला कैसे बढ़ा सकते हैं, इनके प्रति अपनी सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर हम कैसे चल सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, कहा गया है जो वृक्ष अपने फलों को लुटाते हैं, जो वृक्ष अपने फलों को लुटाते हैं उनमें बार बार फल आते हैं, किंतु जो अपने फलों को छिपाते हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं, जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं। इसलिए अंतर्मन की भावना को आप तक रखने की कोशिश की है। आगम के शब्द, पुराणों के शब्दांशों से हम अपने मन में ये निष्ठा बनाएं कि हम चातुर्मास के इस सुंदर अवसर पर अपने यहाँ भी विशुद्धि की स्थापना करें। विशुद्धि की स्थापना अब विशुद्धमती माताजी को लेकर के तो होगी नहीं, माताजी तो एक ही है, किस किस के घर पर जाएंगी। तो उनकी प्रतिकृति, एक एक कलश जो इन्होंने रखे हैं उसको लेकर के हम जाएंगे। ये माताजी हैं, इन माताजी के निमित्त से आपके यहाँ क्या होगा, जब होगा वो सब जग जाहिर होगा। इसलिए इस शक्ति को छिपाए नहीं, भावनाओं को छिपाए नहीं, आगे बढ़ने का पूरा पूरा प्रयत्न करें। और निश्चित रूप से जो 17 तारीख को विधान होना है, उसके नाम जो मेरे पास में आए हैं उन नाम को मैं एक बार यहाँ से अनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि एक आध नाम मैं इसमें भूली हूँ लिखना। जिनका भूली हूँ मुझे बताएंगे, उनका नाम इसमें मैं लिख लूँगी। बाकी सभी बहुत ही शांति से सुना। जिनवाणी स्तुति करके जाना आपका परम कर्तव्य होता है। माँ जिनवाणी की स्तुति करके अपन उठेंगे, और आप सबके लिए मैं अपनी आत्मिक कृतज्ञता को ज्ञापित करती हूँ। हम पुनः मध्याह्न 2 बजे तत्वासूत्री कक्षा में मिलेंगे। उस समय भी जो भी चर्चा आचार्य उमा स्वामी के माध्यम से हमारे बीच में आएगी उसको रखेंगे। नवीन भैया, एक नाम पंकज जी बाकलीवाल का लिखना है।